साथियों, जय आरसीएम। नमस्कार। मैं जोधराज नागर, कोटा, राजस्थान से आज एक वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आरसीएम से हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, अभी सभी हमारे जो प्रोग्राम है जिसमें बड़े लीडर हैं वो सभी बोल रहे हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन मैंने कुछ उन सब चीज़ों को एक एक शब्द में परिभाषित किया है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इससे पैसा मिलता है, प्यार मिलता है, गाड़ी मिलती है, सम्मान मिलता है, टूर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको मैंने एक शब्द में परिभाषित किया है, यानी टोटली हमें एक भौतिक सुख मिलता है। यानी 4 प्रकार के सुख ये सिस्टम हमें देता है। सबसे पहला भौतिक सुख है, जिसमें सारी चीज़ें समाहित है। सारी चीज़ें, पैसा है, मकान है, टूर है, यानी जितनी भी चीज़ें भौतिक रूप से आप खरीद के और आनंदित हो सकते हो, वो सब चीज़ें ये सिस्टम देता है। दूसरा सुख ये देता है शारीरिक सुख, यानी ये टेंशनलेस ज़िंदगी जीने का एक अवसर देता है, आपको स्वस्थ रखता है। आपकी एक तरह से ये कह सकता हूँ मैं कि शारीरिक सुख में वो सारे सुख हैं जिसमें आपका स्वास्थ्य भी है, आपकी मानसिक आपकी स्थिति भी है, और आपका जो सोच है जिसको आप पॉजिटिव सोचते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ये है हमारा शारीरिक सुख। एक अगला सुख ये जो देता है हमें, वो देता है पारिवारिक सुख। ये एक ऐसा सुख है साथियों, आज हर परिवार, हमारी जो परिवार प्रणाली अभी जो बिखर रही है, जिसमें हम अकेलापन महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे भाई से मेरा झगड़ा है, या मेरे चाचा से मेरा झगड़ा है, या हमारे रिश्तेदारों से हमारा झगड़ा है। तो इस प्रकार से हमें वो पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता हमारे व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन ये सिस्टम जो है एक पारिवारिक सुख भी आपको देता है। यह एक अलग ही परिवार बनता है आपका, एक रिश्ते, आपके संबंध आपके बहुत गहरे यहाँ पर बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो एक सुख है जो आपको मिलता है, जिसमें आपके कोई दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं होते, सगे संबंधी नहीं होते, फिर भी हमारा एक सिस्टम है जिसमें हमारे साथ लोग होते हैं जो आपके लिए दिन रात तैयार रहते हैं। आप रात के 2 बजे फ़ोन करो, 2 बजे भी आपके लिए वो लोग तैयार रहते हैं, जबकि हमारे सगे और संबंधी भी वहाँ पर तैयार नहीं होते। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ये एक सुख है जिसको बोलते हैं हम पारिवारिक सुख। और एक सुख और ये सिस्टम देता है जिसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक सुख। देखिए, आध्यात्मिक सुख से मेरा तात्पर्य इतना सा है, यहाँ कोई आपको 4 धाम की यात्रा इस सिस्टम नहीं करवा रहा, या 4 धाम मंदिर जाके ढोकने की बात ये नहीं कर रहा, या किसी नास्तिक आस्तिक की ये बात नहीं कर रहा। लेकिन आध्यात्मिक सुख का मतलब क्या है? आध्यात्मिक सुख का मतलब है जैसे हमारा शरीर, और शरीर में एक होती आत्मा। तो शरीर जो खुशी महसूस करता है, वो अच्छे कपड़े, अच्छा पहनावा, या अच्छी उसकी सुंदरता, सुडौलता, ये शरीर के सुख हैं। लेकिन एक आत्मा का सुख क्या है? आत्मा का सुख है आपके अंदर एक दया भाव आवे, करुणा पैदा हो, मदद करने की आपकी इच्छा हो। तो ये आत्मा की खुराक है, और यहाँ इसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक सुख, जिससे आत्मा का चिंतन बढ़े, आत्मा प्रसन्न हो, और उस आत्मा के माध्यम से, प्रसन्नता के माध्यम से आप दूसरों को भी खुश रख पाएँ। यही आध्यात्मिक सुख है। एक बार एकेडमी प्रोग्राम में श्रीमान टी.सी. छाबड़ा साहब ने एक परिभाषा दी थी आध्यात्म की। आध्यात्म की परिभाषा का मतलब है हमारे विचारों की वो उत्कृष्ट मनोदशा जो न हमें कलुषित करे, न औरों को कलुषित होने दे। इसको हम आध्यात्मिक सुख कह सकते हैं। तो ये चारों प्रकार के सुख इस सिस्टम में हमें मिलते हैं। पहला सुख है भौतिक सुख, जिसमें सारी सुविधाएं, संपन्नता, वो सब हमारे पास आती है सिस्टम की मदद से। दूसरा है यहाँ पर शारीरिक सुख, जिसमें हमारा टेंशनलेस जीवन, तनाव मुक्त जीवन, साथ में हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है, इतने बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशंस और सब चीज़ें हमारे पास है, उनको हम यूज़ करते हैं। और तीसरा सुख है पारिवारिक सुख, जिसके बारे में मैंने बोला कि परिवारों से, हमें व्यक्तिगत परिवारों से तो सुख नहीं मिला, लगभग
बहुत सारे परिवार आज टूट गए हैं, एकाकी हैं, केसबाजी हैं, झगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक परिवार जो आपको मिलता है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है और आपके बाद आपकी पीढ़ी के साथ रहता है। तो एक परिवार नया जो बनता है उसका इस सुख यहाँ पर आपको मिलता है। और चौथा मैंने बोला आध्यात्मिक सुख। तो 4 प्रकार के सुख ये सिस्टम देता है साथियों, और ये चारों प्रकार के सुख जिसको मिल जाते हैं मानो वो स्वर्ग का अनुभव करता है, वो स्वर्ग की अनुभूति में चला जाता है। फिर कहीं भी स्वर्ग नहीं है, इस धरती पर ही स्वर्ग है। और ये चारों प्रकार के सुख जिस व्यक्ति के पास होते हैं, इन चारों सुखों को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रयत्न करता है, अलग अलग जाके अपने चेष्टाएँ जो भी काम करता है। लेकिन इस सिस्टम को अगर कोई आदमी करे, दिल से करे, मन से करे, मन वचन कर्म से करे, तो ये चारों प्रकार के सुख यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि आरसीएम हमें क्या देता है, तो आरसीएम हमें क्या नहीं देता है, ये बात हमें सोचनी है। क्या नहीं देता है यानी सब कुछ इसने दे दिया, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें बाकी रह जाती है। तो मैं कह सकता हूँ ये इस धरती का एक शानदार नया तोहफा हमें मिला है, ये ईश्वरीय वरदान है। इसको करते हुए हमें एक गर्व की अनुभूति भी होती है और एक ये सारे प्रकार के सुख हमें भोगने का अवसर भी ये सिस्टम देता है। बस एक बात है, जब भौतिक सुख की बात आती है तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन भौतिक सुख का मतलब क्या है? नैतिक कमाई से वो सारे सुख आप भोगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो, किसी प्रकार से किसी के साथ कोई छीना झपटी नहीं हो, किसी के साथ में कोई टैक्स की चोरी नहीं हो। तो नैतिक तरीके से कमाए हुए धन के द्वारा जो सुख भोगा जाता है उसको बोलते हैं भौतिक सुख। आध्यात्मिक सुख में हम किसी भी धर्म जाति को ऊंचा नीचा बता करके किसी के साथ थोड़ा सा भेदभाव करके अगर हम अपने आप को तिलक लगा के माला पहनकर, भगवा कपड़े पहनकर, या काले कपड़े या हरे कपड़े या पीले कपड़े पहनकर अपने आप को चोला ओढ़कर बोले कि हम धार्मिक हैं और फिर किसी की आत्मा को आप ठेस पहुंचाएं, तो शायद वो आध्यात्मिक सुख नहीं होता। आध्यात्मिक सुख का मतलब है सबको जीने दो, खुद भी जियो और सबके साथ में न्याय हो, सबके साथ में अच्छा हो, ये भावना रख के हम काम करते हैं। बात आती है पारिवारिक सुख की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, निष्काम भाव से हम सब लोग एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और वो परिवार जो हमारा बनता है तो उसमें हमें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ये हमारा पारिवारिक सुख है और इस प्रकार के 4 जो सुख हमें मिलने चाहिए वो सच्चे अर्थों में इस सिस्टम के द्वारा हमें मिलते हैं। और मैं यही कामना करता हूँ कि चारों सुख हर व्यक्ति को मिलने चाहिए और ये चारों सुख ये सिस्टम देता है साथियों। इसलिए लोग कहते हैं कि आरसीएम से क्या मिलता है, आरसीएम से क्या नहीं मिलता, ये बात समझने की है, या सब कुछ मिलता है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू।